फ्रेंड्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 59। ये वर्कशीट क्लास 10 सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र की वर्कशीट है। इस वर्कशीट में हम लोग विकास चैप्टर की पुनरावृत्ति करेंगे और इस वर्कशीट के पुनरावृत्ति के लिए यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। जैसे कि आप ये प्रश्न देख सकते हैं कि केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है। तो ये जो विकास है, ये विकास ह्यूमन विकास की बात हम करेंगे। यहाँ पर मानव विकास सूचकांक की बात करेंगे और मानवों का विकास कैसे होता है, उसके कौन कौन से तथ्य होते हैं, क्या क्या उसके घटक होते हैं, इन सब की चर्चा इस चैप्टर में की गई है। और उससे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। दूसरा प्रश्न है, क्या औसत आय के आधार पर विकास की गणना करना सही है? कोई एक कारण बताइए। मतलब मनुष्य के व्यक्ति के औसत आय के आधार पर विकास की गणना करना सही है। बताइए नीचे दिया गया कथन सही है या गलत। कोयला गैर नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण है। उसके बाद प्रश्न 4 है। प्रश्न 4 बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से एक सही है जिसका कि जवाब देना है। और उसके बाद प्रश्न 5 है। पांचवा प्रश्न है, खाली स्थान की पूर्ति करना है इसमें। और छठे प्रश्न में रेखांकित वाक्यांश को सही करने के बाद वाक्य को फिर से लिखना है। जैसे यहाँ दिया हुआ, एक देश जहाँ उच्च जीवन स्तर है तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा की बेहतर सुविधाएं हैं उसे विकासशील देश के रूप में जाना जाता है। तो इस शब्द पर हमें ध्यान देना है, ये सही है या गलत। और प्रश्न 7 है, कथन और कारण वाला सवाल है। और इन कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। कथन ए है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए विकास के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। कारण आर है, प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएं अलग अलग हैं। और फिर कथन ए और कारण आर करके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से जो भी ऑप्शन होंगे उसका हमें जवाब देना है, जो सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? और उसके बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के तहत राशन की दुकानें लोगों की मदद कैसे करती हैं? और प्रश्न 10 है, मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो इस प्रकार हम इस वर्कशीट के प्रश्न उत्तर करेंगे और प्रश्नोत्तर के माध्यम से ही इसकी हम पुनरावृत्ति करेंगे। तो चलिए इन प्रश्नों के उत्तर लिखना शुरू करें। यहाँ प्रश्न 1 है, केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है? तो इसका उत्तर है बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के कारण। उसके बाद है प्रश्न 2, क्या औसत आय के आधार पर विकास की गणना करना सही है? कोई एक कारण बताइए। तो इसका उत्तर है व्यक्ति की औसत आय के आधार पर विकास की सही गणना नहीं की जा सकती, इसलिए औसत आय के आधार पर विकास की गणना करना सही नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ आय पर ही जोर दिया जाता है, बाकी सारी चीज़ें गौण रहती है। मतलब कि अगर किसी के भी विकास की गणना करनी हो तो उस व्यक्ति की आय ही सिर्फ नहीं दिखाई जा सकती है, क्योंकि इसे सही गणना नहीं होगी। उसको उपलब्ध चिकित्सीय साधन, उसको उपलब्ध शैक्षिक साधन, सड़कें, बिजली, पानी, ये सब उसको कितनी उपलब्धता है, तो इस आधार पर किसी के भी विकास को मापा जाता है। उसके बाद प्रश्न 3 है, नीचे दिया गया कथन सही है या गलत? तो कोयला एक गैर नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। तो इसका उत्तर सही है, क्योंकि यह नवीकरणीय नहीं हो सकता। कोयला ठीक है, बनता है जीवाश्म के दबाव से बनता है, लेकिन इसके बनने में हजारों साल लगते हैं। तो इसलिए तुरंत इसका नवीकरण नहीं हो सकता है, तुरंत कोयला को नहीं बनाया जा सकता है। और बहुत सारी भौतिक परिस्थितियां होती हैं जिससे गुजरने के बाद कोयले का निर्माण होता है। इसलिए यह कथन बिल्कुल सही है कि कोयला एक गैर नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। और उसके बाद है प्रश्न 4। प्रश्न 4 है, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास लक्ष्य होने की संभावना है? तो इसका उत्तर डी होगा, मजदूरी में बढ़ोतरी। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए पहला ऑप्शन है उच्च साक्षरता दर। तो
इसकी अभी इसको आवश्यकता नहीं है। उच्चतम समर्थन मूल्य, मजदूर हैं तो कुछ बिक्री करेंगे नहीं, इसलिए इसकी भी आवश्यकता नहीं है। विदेश में बच्चों को बसाना, अब मजदूरों के बच्चे विदेश में बस के क्या करेंगे, इनको सिर्फ एक ही चाहिए, मजदूरी में बढ़ोतरी, तो इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, मजदूरी में बढ़ोतरी। उसके बाद है प्रश्न 5, और प्रश्न 5 है खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। भारत के डैश राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है, तो भारत के बिहार राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है। उसके बाद है प्रश्न 6, प्रश्न 6 है रेखांकित वाक्यांश को सही करने के बाद वाक्य फिर से लिखिए। तो एक देश जहां उच्च जीवन स्तर है तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा की बेहतर सुविधाएं हैं उसे विकासशील, देखिए ये अंडरलाइन है, विकासशील देश के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ आप समझ लीजिए कि एक देश जहाँ उच्च जीवन स्तर है तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा की बेहतर सुविधाएं हैं उसे विकासशील देश नहीं कहा जाएगा, उसे विकसित देश कहा जाएगा। इसलिए इस शब्द को हमें चेंज करना होगा और चेंज करके यहाँ लिखना होगा इसके आंसर में कि एक देश जहाँ उच्च जीवन स्तर है तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा की बेहतर सुविधाएं हैं उसे विकसित देश के रूप में जाना जाता है। उसके बाद है प्रश्न 7, और प्रश्न 7 है नीचे कथन ए कारण आर दिए गए हैं, इन कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। तो इसका आंसर है कथन ए प्रत्येक व्यक्ति के लिए विकास के लक्ष्य अलग अलग होते हैं, और कारण आर है प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएं अलग अलग हैं। तो इसका उत्तर होगा ए इसका उत्तर होगा। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से पहला ऑप्शन इसका उत्तर होगा। कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। उसके बाद है प्रश्न 8, प्रश्न 8 है सकल घरेलू उत्पाद क्या है। तो इसका आंसर है किसी देश में एक वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र तथा तृतीयक क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अब यहाँ बात आती है तीनों क्षेत्रों जिसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। तो आप जानते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत ऐसे देखिए प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है कृषि, इसको हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। कृषि या कृषि से संबंधित जितने भी काम हैं जिससे आय होती है, देश को इनकम होती है, देश की आमदनी होती है, उसको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। और द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है देश के उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग उद्योग हो या जो कोई भी उद्योग हो, जो औद्योगिक क्षेत्र है वह द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र हो जाता है, इसको हम सेवा क्षेत्र कहेंगे, जैसे होटल हो गया, कंप्यूटर का काम हो गया, जहाँ सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हों। तो सेवाओं का भी मूल्य होता है, और सेवा क्षेत्र में सर्विस एरिया में ही सबसे ज़्यादा पैसा आता है। तो अगर कोई देश ज़्यादा विकसित है तो उस देश को पैसा सेवा क्षेत्र से ही मिलता है। तो इस तरह से सकल घरेलू उत्पाद में इन तीनों क्षेत्रों की आमदनी को जोड़ा जाता है। कृषि क्षेत्र इसको प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं, उद्योग क्षेत्र इसको द्वितीयक क्षेत्र बोलते हैं, और सेवा क्षेत्र इसको तृतीयक क्षेत्र बोलते हैं। तो इन तीनों के मूल्यों को जोड़ा जाता है और जोड़कर तब सकल घरेलू उत्पाद निकाला जाता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट उसको कहते हैं, उसको जीडीपी अंग्रेजी में कहते हैं। मतलब कि जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद भारत के टोटल इनकम को जोड़कर निकाला जाता है। उसके बाद है सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के तहत राशन की दुकानें लोगों की मदद कैसे करती हैं। तो इसका उत्तर है भारत के गरीब तथा वैसे लोग जिनको कि समय पर भोजन भी उपलब्ध नहीं हो पाता है, उनकी मदद के लिए सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली चलाई है। जैसे आपने देखा होगा यहाँ बीपीएल और एपीएल दो तरह के कार्ड चलते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक ना। बिलो पॉवर्टी लाइन जो होता है गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की होती है। हमारे यहाँ एक गरीबी रेखा निर्धारित की गई है, वह कुछ कॉलम के उसमें प्रश्न होते हैं और उन प्रश्नों में से जो
जितने कम अंक लोगों को मिलते हैं उसको उतना ही गरीब माना जाता है, तो उसको पॉवर्टी लाइन के नीचे रखा जाता है। तो जो लोग पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, मतलब गरीबी रेखा से नीचे होते हैं, उन लोगों के लिए पीडीएस राशन प्रणाली शुरू की गई है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की गई है। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन की दुकानों पर लोगों को सरकार द्वारा सस्ते दाम में अनाज और अन्य खाद्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। इससे उन लोगों को बहुत फायदा होता है। और फिर प्रश्न 10 है, और ये अंतिम प्रश्न है कि मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो मानव विकास रिपोर्ट जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसको बोलते हैं, HDI बोलते हैं। तो यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय संस्था UNDP द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो बच्चों ये थी आपकी वर्कशीट, और इस वर्कशीट में विकास के चैप्टर के आपने पुनरावृत्ति की। ये वर्कशीट आपको अच्छी लगी होगी, आप अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।